Hello friends and students. I am Samar Sahu from class 9th and I am here as a helper for your studies. So, आज के दिन हम करने वाले हैं, मतलब करने नहीं बताने वाले हैं कुछ ऐसे टीचर्स जो तुम्हें स्टेट सीबीएसई 9th और 10th दोनों में पढ़ाने को मिल जाएंगे और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मतलब सीबीएसई में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मतलब सॉरी टीचर्स हैं, जैसे कि प्रशांत सर, शोभित सर और एक एसएसटी के लिए सर है। तो तुम लोग सोचते हो कि स्टेट के लिए कोई सर ही नहीं है, तुम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते हो और कोई भी सर जो मैम दिख गया उनसे पढ़ जाते हो। नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सर मैम्स बताऊंगा, मैम तो एक ही है पर फिर भी जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और तुम सही में इनके अगर पढ़ोगे तो तुम भी एक टॉपर बन सकते हो। मैं बताता हूँ, देखो ये तुम्हें 9th और 10th दोनों में मिल जाएंगे। पहला है जेआर ट्यूटोरियल से। जेआर ट्यूटोरियल जो सर है एक नंबर पढ़ाते हैं, मैं खुद भी उनसे बहुत बार पढ़ता हूँ जब मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। ये मैथ्स भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं और दोनों तुम्हें उनसे ही पढ़ना है। वैसे अगर तुम्हें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना है तो तुम वो भी जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हो, पर बात ये है कि वो अभी नया वाइट बोर्ड से अभी हटके जो स्क्रीन पे जो ब्लैक स्क्रीन वो जो नहीं स्मार्ट टीवी रहती है उस पर सिखा रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी है। पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी उनके वीडियोस नहीं बने हैं, तो तुम ऑनलाइन कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो या फिर जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ना तुम्हारी इच्छा। हाँ, तो मैथ्स तुम जेआर ट्यूटोरियल से ही पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं लिटरली। और तुम उनके फिर नोट्स बनाना और फिर एग्जाम में उसको स्टडी करना, लिटरली मार्क्स एकदम खतरनाक आएंगे। मैंने खुद ने पढ़ा और मेरे खुद के अच्छे परसेंटेज आए। हाँ, उसके बाद आ गया फिर साइंस के लिए भी तुम जेआर ट्यूटोरियल सर से ही पढ़ सकते हो। वैसे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जेआर ट्यूटोरियल सर जो है राहुल सर, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पर बात ये है कि कुछ कुछ उनके टॉपिक समझ नहीं आते। अगर वो समझ नहीं आए तो तुम बाकी सर से मतलब शॉर्ट्स पे सर्च कर लेना। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो तो वो नहीं, कहा कभी कभार एक दो टॉपिक को फास्ट ले लेते हैं, तो फास्ट ले लिए तो उसके वजह से तुम्हें समझता नहीं, तुम बार बार रिप्ले करते हो, फिर भी नहीं समझा तो यूट्यूब पे जाओ, नॉर्मली सर्च करो उस टॉपिक का, में तुम्हें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद आता है इंग्लिश। ये सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं अगस्टस अकेडमी। ये अकेडमी से इतना बढ़िया समझता है कि ये तुम्हें मूवी और एक पिक्चर समान एनिमेशन में दे देंगे और तुम वो देख के खुद ही समझ जाओगे। और उसके बाद मैम पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ दे के और समझा के इतना बढ़िया चैप्टर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें भी बताए कि अब हम आ गए 9th में। अब 9th में आ गए, इसका मतलब क्या, बस चैप्टर समझ के और लर्न करके लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। यानी तुम्हारी राइटिंग स्किल और तुम्हारी जो पैराग्राफ फाइंडिंग स्किल्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पर पहले फोकस करना। और उसके बाद ये जो है अगस्टस अकेडमी, यहाँ से पढ़ लेना 9th। सही बता रहा हूँ, एकदम ज़बरदस्त मार्क्स आ सकते हैं। फिर मराठी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मराठी नहीं है, वो लोग सोचते हैं मराठी हार्ड है यार, अब हम क्या करें, मराठी नहीं समझ रहा है ना। मैं खुद भी जब तक 8th में था मेरे बहुत बेकार आते थे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी जब मैं 9th में गया हूँ तब मेरे पहले यूनिट हुई और मैथ्स मराठी में कम आए, क्योंकि मैं एक चीज़ नहीं करता जो बहुत सारे लोग नहीं करते, और वो मैं तुम्हें अपने एक शॉर्ट में खुद बना के दिखाऊंगा। पर अभी के लिए वो छोड़ते हैं। मराठी के लिए तुम्हें पढ़ना है अयान सर ट्यूटोरियल से। ये सर इतना बढ़िया है कि अगर बढ़िया है, सॉरी रिस्पेक्ट, हाँ तो बढ़िया है, ये सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि अगर तुम उनसे पढ़ोगे और अगर कोई शब्द नहीं समझा तो ये सर उसका डिक्शनरी भी दे देते हैं बाजू में अंडरलाइन करके, और एक टू वर्ड पढ़ाते हैं। और एक बात जरूर याद रखना कि पढ़ते हुए जो स्किप है वो स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है, उससे तुम्हें समझ नहीं आएगा। और फिर हिंदी के लिए तुम कोई भी सर से पढ़ सकते हो, पर मैं एक सर को देखता था, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा इसलिए मैंने लिखा नहीं और सर्च भी नहीं करके जमा, इसलिए मिले नहीं हो सर। पर तुम एक तो भी सर है, वो बार बार नहीं बोलते गला पकड़ उनको वहीं पे घोट दो, हाँ वो वाले सर, बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे, तो वो सर से पढ़ सकते हो। या फिर और ये सर्स है, ये तुम्हें 9th और 10th दोनों में मिल जाएंगे, तो ज़रूर से टैप इन करना, मतलब सॉरी सर्च करना और इन सर के बाद में फाइंड करना। चलो मैं जाता हूँ, बाय।